बिल्कुल, हमारे साथ हमारे पहले एक्सपर्ट संतोष सर जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं संतोष सर बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। संतोष सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। संतोष सर, बाजार को इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं? बाजार जो है बहुत अच्छी जो है तेजी दिखाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, वहीं कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत दमदार रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। आप इन सारी चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर बात की जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उन पर आपकी इस वक्त क्या राय होगी? देखिए, आज जो है एक वीकली एक्सपायरी है, ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है और काफी इम्पोर्टेंट लेवल्स के पास भी है मार्केट। और मुझे लगा है कि जिस तरह से एक्टिविटी जो है 17,600 के पास ऑल ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं, मुझे लगा है कि 17,600 एक काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एटलीस्ट फॉर द डे होना चाहिए और उसके आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस होगा। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,150 ये लेवल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटिंग देखी जा रही है और उस कॉल राइटिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि 37,150 का दायरा काफी इम्पोर्टेंट होगा आज के लिए एटलीस्ट। अगर यहाँ से थोड़ी देर ऊपर रह जाता है मार्केट 37,150 के ऊपर, तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि हम कल जो वोडाफोन आइडिया का जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पूरे सेक्टर में देखा है और काफी डेट लेडन रहती हैं कंपनियां इस सेक्टर में, और उससे बैंक्स को काफी ज्यादा जो है फायदा हो सकता है उनके एक्सपोजर को लेके। उस लिहाज से अगर 37,150 को बैंक निफ्टी उठता है, बहुत सारे बैंक अभी तैयार हैं चलने के लिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और कह रहे जी इंडस्ट्रियल बैंक ऑलरेडी चल रहा है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये तमाम बैंक्स रेडी हैं चलने के लिए। तो ये लेवल्स का ध्यान रखें, क्योंकि एक्सपायरी है और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छा जंप हो सकता है। ओवरऑल अभी तक पॉजिटिव रुझान मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल एक पॉजिटिव रुझान सर को दिखता हुआ 37,150 का एक लेवल जिस पर हमें नजर बना के रखनी है। अभी निफ्टी बैंक 40 पॉइंट नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के टॉप गेनर्स की बात करूं तो RBL बैंक, PNB, AU बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, ये सारे बैंक टॉप गेनर्स में शुमार हैं। एक्सिस, HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक ये लाल निशान में भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एलेक्स सर, यहाँ पे मुझे जो 8 बड़े नाम हैं वो पॉजिटिव में काम करते हुए दिख रहे हैं, बाकी के 4 डिक्लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरीके का काम कर रहा है? सपाट चल रहा है या थोड़ी बहुत मूवमेंट है? ऐसा क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, सपाट तो बहुत शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो है, नहीं तो अगर लंबे समय में या थोड़ा सा उसको होराइजन बढ़ा करके देखते हैं तो ये, लेकिन इनफैक्ट संतोष जी से इसको डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। संतोष सर, अभी मैं देख रहा था और सबसे पहले तो आपने याद किया और आपने आज भी मुझे बोला कि क्यों नहीं है और कहाँ है, तो मैंने कहा कि आज आना जरूरी है स्क्रीन पे, क्योंकि आज आपने बुलाया है तो जरूर है, इसलिए आया हूँ मैं। संतोष सर, ये बताइए कि हमने देखा कि ये निफ्टी के अंदर में से मात्र 10 स्टॉक्स हैं, जो अभी एक रिपोर्ट आज मैं देख रहा था, उसके अंदर में वो 10 स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को चलाया है, इंडेक्स को चलाया है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें, और नीचे टॉप लोएस्ट 10 में तो कोल इंडिया जैसे और इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने उसको नीचे रोका हुआ है या घसीटा हुआ है। चीजें कहाँ रुक रही हैं या कहाँ से उम्मीद करी जाए, इसको अगर मैं इस सवाल को ऐसे फ्रेम करूं कि उम्मीद कहाँ से है? क्या आज शाम को जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां से उम्मीद करें कि कोई ट्रिगर आएगा? विदेशों से जितना ट्रिगर आ रहा है उस पर तो हम चल चुके हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं अब एक सैचुरेशन जैसा आने लगा, क्योंकि रोज रिकॉर्ड होते होते अब वो रिकॉर्ड बहुत छोटे छोटे रिकॉर्ड हैं। 2 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर बढ़ करके रिकॉर्ड कहा जाता है, वो तो ठीक है कि हाँ पिछले से बड़ा हुआ, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा। तो अगला ट्रिगर कहाँ से आ सकता है सर? देखिए एलेक्स जी, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो रैली हम देख रहे हैं, सबसे पहली चीज जैसा आपने बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन काफी है और क्वालिटी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आपको देखेंगे कि बबल टाइप का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि उस भी चीज़ को चला रहे हैं। जिस चीज़ में कुछ न्यूज़ है या कहीं भी कोई फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं और वो सारी कंपनियां दिख रही हैं कि चल रही हैं, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्दी है और गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के लिए भी, कि अगर अच्छी कंपनियां या अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं और उनको जिस तरह से न्यूज़ जैसे भी आ रही है और मतलब जो न्यूज़ का रैशनल है मार्केट के साथ आज के डेट में,
और कह रहे हैं कि एकदम साथ साथ चल रहे हैं, जैसे भी कंपनियां, जैसे अभी अपने जी में देखा था, अब वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं, जिस तरह से भी चीजें आ रही हैं और उन सारी चीजों को पिकअप कर रहा है। तो जितने भी PSU बैंक्स हैं, इसमें बहुत सारा स्टॉक थी पोजीशंस, वो सारी चीजें दिख रही हैं कि अब बढ़ रही हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसा हमने आपके इंडिपेंडेंस डे शो पे बताया था कि मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी काफ़ी हेडरूम है यहाँ पर और चलना चाहिए, और तकरीबन 19,500 तक का लेवल हम देख रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक चला जाए। कुछ चिंताएं जरूर हैं, जैसे कि कल के मार्केट में कुछ न्यूज आया था चाइना से, जहाँ पर कि एवरग्रांडे बोल के उनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसके फॉलोअप होने की कुछ न्यूज़ थी और गवर्नमेंट ने बताया कि वो शायद इंटरेस्ट रेट पेमेंट नहीं कर पाएंगे अपने लेंडर्स को। और कुछ न्यूज़ हैं जो भी कंसर्निंग हैं दुनिया के बाजारों से भी, इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं। लेकिन इन सारी चिंताओं के मद्देनजर मुझे लगता है कि मार्केट टेंड्स टू राइज ऑन वॉल ऑफ वरीज जब तक कि कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद उन सारी चीज़ों को पकड़ के आने वाले दिनों में अच्छी तेजी तो मार्केट में हम उम्मीद कर रहे हैं। और तो हम थोड़ा सा हिकअप देख सकते हैं हियर और देयर, या कुछ न्यूज़ फ्लो होंगे, लेकिन साइकिल्स की जो स्टडी है मुझे लग रहा है कि मार्केट काफ़ी अच्छा होगा, हेल्दी होगा। इसीलिए और मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मार्केट में आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनियों के साथ, टेक्निकली जहाँ पर अच्छे ब्रेकआउट्स हों और फंडामेंटली साउंड हो कंपनियाँ, वहाँ पर अपने निवेश को रखें, न कि बबल जोन्स की तरफ जाएं या जहाँ पर अर्निंग सपोर्ट नहीं करती है उस तरफ ध्यान कम ही देना चाहिए। संतोष सर, एक चीज इसमें और ऐड कर लेना चाहता हूँ या पूछ लेना चाहता हूँ आपसे कि जहाँ ये हम पॉजिटिव ट्रिगर्स की हमने बात करी कि आप जो बता रहे हैं कि किस तरीके से और बाजार, लेकिन जिस करेक्शन की हम इससे पहले बात किया करते थे और आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेक्शन ड्यू है, क्या हम मान लें कि वो डाइजेस्ट हो चुका और हम उसके पार निकल चुके हैं और अब नहीं आना है, या और बड़ा खतरा है? देखिए एलेक्स जी, कुछ चीज़ें जो कि हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि 80-20 के एक रूल होते हैं, जिसमें कि 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट कंसोलिडेशन में होता है और 20% ऑफ द टाइम्स मार्केट में राइज होता है, और उस 20% ऑफ द टाइम्स में 80% ऑफ द गेन मार्केट के आते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये वो पीरियड है जहाँ पर कि आपको 80% ऑफ द गेन्स इन 20% ऑफ द टाइम्स आने वाले हैं और मार्केट फिर जो है इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ जाएगा। और वो सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था या जो इंडिपेंडेंस डे पे मैं आपसे बात कर रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि होते भी दिख रही हैं। और आने वाले दिनों में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें शायद जो है फ्रक्टिफाई हो सकती हैं मार्केट में। मुझे लग रहा है कि करेक्शन शायद हम वेट करते रहें, और मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है कि इन मीनवाइल अगर 200, 300 या 400 पॉइंट के ही हो सकते हैं। और मार्केट जब फ्लैगमेंट होता है और मार्केट में जब कह रहे हैं कि एक मोमेंटम पकड़ता है, और वो मुझे ये टाइम लग रहा है कि मोमेंटम पकड़ के मार्केट आने वाले 3-4 महीने में बहुत ही तेज रहने वाला है। ठीक है, कुल मिला के दिवाली धमाकेदार होने वाली है, या तो अच्छा धमाका होगा या तो आतिशबाजी अच्छी होगी और या फिर शोर होगा, बम फटेगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर बहुत से लोग आपका वेलकम कर रहे हैं वापस से लौट के आने पे, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे जो व्यूअर्स जो कह रहे हैं वो बात आप तक ना पहुंचे। एक बार मैं बता देती हूँ, ललित मेहता जी कह रहे हैं, लवजीत सर अहो भाग्य हमारे जो आप शो पे पधारे, बहुत मिस कर रहे थे हमारे सारे व्यूअर्स आपको। साथ ही साथ आयशा पंडित जी कह रही हैं कि शिवानी योर एंकरिंग हैज इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली, नो डाउट, बट सो ग्लैड टू हैव एलेक्स सर बैक, नाइस टू सी यू बोथ एंकरिंग, अभी प्रॉफिट बनवाओ हमारा। चलिए ठीक है, अच्छे कॉल्स अभी लेते हैं हम हमारे गेस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से। ठीक है, उत्कर्ष सिंह भी वही कह रहे हैं। सभी व्यूअर्स देखिए, फाउंडर इंडिया चैनल जो है, हम बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से कभी कभी आप जैसा चाहते हैं, अगर आप एलेक्स सर को देखना चाहते हैं तो उस वक्त सर शायद कहीं और मसरूफ हो, ना मिल पाए आपको, लेकिन मुनाफे का सफ़र हम करते रहेंगे ताकि आप लोग इसी तरीके से मुनाफा जो है बनाते रहें। यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह एकदम शायराना अंदाज में कहते हुए कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलिए ठीक है सर, आ तो गए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए। आप
इतना सपोर्ट हमें कर रहे हैं, यही चीज है जो हमें बाकी मीडिया चैनल से अलग बनाती है, बेहतर बनाती है, क्योंकि आप लोग इतने क्लोजली हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। एलेक्स सर, मैं सवाल लेना शुरू करूं या फिर संतोष सर की पहले हम रिकमेंडेशन लें? हाँ, पहले संतोष सर के से पूछ लेते हैं कि अगर कोई रिकमेंडेशन है, नहीं तो फिर उसके बाद सवाल ले सकते हैं। ठीक है संतोष सर, आज के लिए कोई रिकमेंडेशन रहेगी आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए? जी हाँ, देखिए मैं जो स्टॉक को देख रहा हूँ अभी, और जहाँ पर एक सब्सटेंशियल अर्निंग आने की बात दिख रही है, और उसमें एक आरती इंडस्ट्री है, केमिकल स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में कंपनी काम करती है, और इसमें कह लें कि इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 40% जो है वो ओवरसीज है, 60% इंडिया से है। बेंजीन जो डेरिवेटिव्स में कंपनी काम करती है, और वन ऑफ दी कह लें कि टॉप 3 कंपनीज में आती है, और कंपनी के काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं आने वाले दिनों में। तकरीबन 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ का एक्सपेंशन है, और 2024 तक एक सब्सटेंशियल अर्निंग जोड़ने की बात कंपनी की मैनेजमेंट कर रही है। यहाँ से 2 गुना तक हो सकती है इनकी कमाई बढ़ सकती है। और मैं इस कंपनी पे बैठ कर रहा हूँ, और डिस्क्लोजर के में बताएं कि हम इसको जो है यहाँ से 20-25 रुपये नीचे हमने लिया है इस स्टॉक को, और देख रहे हैं कि कोई भी करेक्शन हो इसमें सब्सटेंशियल तो इस स्टॉक को लिया जाए, क्योंकि अर्निंग जो ट्रिगर होगी इनकी 2024-25 से लेकर 27 तक के बीच में काफ़ी अर्निंग ट्रिगर होने की संभावना है। और जो चाइना +1 जो पॉलिसी है सारे देशों की, कि चाइना की डिपेंडेंसी केमिकल पे कम हो, और उसका भी लाभ कंपनी को मिलेगा। पीआई की काफ़ी स्कीम्स हैं, उसका लाभ मिल रहा है। कंपनी जो है 80% स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में है, और कह लें कि 20% जो है इनका रेवेन्यू तकरीबन जो है एपीआई से आता है, जो फार्मा एपीआई है। फार्मा एपीआई में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस इंडिया में है, तो इन दोनों क्षेत्र में ये कंपनी काम कर रही है, और काफ़ी अच्छी है, रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे ले या फिर नीचे ले, काफ़ी एक सब्सटेंशियल, मैं अपसाइड कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है इस कंपनी को लेने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सर, आपकी रिकमेंडेशंस में एक आरती इंडस्ट्री आपने बताया, दूसरा कौन सा बताया? क्षितिज महाजन कह रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है उन्हें। ठीक है, हम हमारे सभी व्यूअर्स को बता दें कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं वो सब भी अपने ऑफिसेज से जुड़ते हैं, तो इसलिए अगर थोड़ी बहुत आपको नॉइस इशू या कोई वॉइस इशू आता है तो आप इसी तरीके से हमें बताते रहिए, ताकि उसके हिसाब से हम इम्प्रूव कर लें। ठीक है, आरती इंडस्ट्री के साथ सर दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक हीरो मोटर कॉर्प में काफ़ी निचले स्तरों से एक अच्छी बाइंग आई है। कंपनी के रिटर्न रेशियो अच्छे रहे हैं, और जो भी कह लें कि सेमीकंडक्टर के इश्यूज हैं और इस सेक्टर में, और जो वेव 2 का डिस्ट्रप्शन था इनके लिए, और वेव 3 ऐसा लग रहा है कि शायद जो है नहीं आया, ऐसा अभी तक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही जो है फास्ट पेस पे चल रहा है, और फेस्टिव सीजन हमारे सामने है, और अब लोगों की मोबिलिटी थोड़ी चेंज हुई है। उस सारी चीज़ों को देखते हुए, चार्ट पैटर्न को देखते हुए, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छी तेजी हो सकती है। इस स्टॉक में आपको थोड़ा मोमेंटम राइड करना है, और तकरीबन जो है मैं कहूँ कि 2860 के आसपास, 70 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और इस स्टॉक में एटलीस्ट 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की तेजी में देख रहा हूँ कि आने वाले 15 दिन से महीने भर के अंदर। ठीक है, 200 से 300 पॉइंट्स की इसमें आपको तेजी हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो रिकमेंडेशन सर की तरफ से आता हुआ आरती इंडस्ट्रीज, इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर बना के रखिए, यहाँ से आप मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है सर, रजत बंसल जी आपको थैंक यू कह रहे हैं। आपने टीसीएस पर जो कॉल दी थी, बहुत पहले आपने उस पे कॉल दी थी सर, और उससे हमारे व्यूअर को शायद फायदा पहुंचा है, इसलिए वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। एक बार वापस से अगर इस पर नजर डालें हम, तो अभी कैसा दिखाई पड़ रहा है सर आपको? देखिए, टीसीएस आपको ध्यान होगा तो हमने तकरीबन 3200 साढ़े 3200 के आसपास, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, जी बिल्कुल, और 4000 रुपये तक की टारगेट के लिए हमने बोला था कि इस स्टॉक को देखना चाहिए। और नकली कह लें, ये स्टॉक जो है इन दिनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा कि अलेक्स जी बता रहे थे कि कंसंट्रेशन है, और उस कंसंट्रेशन में मैं खोज पाया इस स्टॉक को, और इस स्टॉक में अच्छी तेजी है।
और तकरीबन मेरे टारगेट के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है, कह लें कि ऊपर 3980 के आसपास कल का हाई बना था और आज भी तकरीबन वहीं पे हाई बना है। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डन है फॉर द टाइम भी। बट कंपनी की बात कर रहे हैं अगर लॉन्गर टर्म होराइजन में, तो ये कंपनी आप कभी भी लेते हो आपको प्रॉफिट देती है, क्योंकि ये कैश काउ जनरेशन कंपनी है। एवरी ईयर एवरी क्वार्टर एक अच्छा डिविडेंड देती है, कैश जनरेट करती है शेयर होल्डर्स के लिए, उस लिहाज से अच्छी है। लेकिन चूंकि मेरा एक फॉर्मेशन टेक्निकल फॉर्मेशन वाइज टारगेट था वो अचीव हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं 3880 रुपए के आसपास का। अगर उसके नीचे ही बंद आता है तो आप निकल जाएं इसमें से, और फिर एक बेटर पोजीशंस कहीं फॉर्मेशन बने और वहाँ पर फिर से हम साथ मुखातिब होंगे कि इस स्टॉक में फिर क्या करेंगे। ठीक है, 3880 का आपको टीसीएस में स्टॉप लॉस लगा के चलना है रचित जी। आप इन्वेस्टेड हैं इसमें, तो अगर उसके नीचे आपको क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, उस पर क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, तो आपको यहाँ से निकल जाना है। बाकी सर बहुत बहुत बधाई आपको, इतना बढ़िया आपने स्टॉक निकाला, और तब निकाला जब बाजार बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था हमारे सभी व्यूअर्स को, तो इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक है एलेक्स सर, इसके बाद बीएफ यूटिलिटी पर यहाँ पर हमारे एक व्यूअर राय लेना चाह रहे हैं। जहां तक मुझे याद है जब आप शो किया करते थे तब बीएफ यूटिलिटी जो है वो रेकमेंड किया गया था। जैश मल्होत्रा का सवाल आता हुआ जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पुराने जमाने में शो किया करता था जब बीएफ यूटिलिटीज लिस्ट हुआ था, तो इतना पुराना भी नहीं और ऐसा समय भी नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ महीने पहले हमने हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने और खासकर प्रसाद कुशेर सर ने दिया था ये, और बहुत लोअर लेवल्स पे दिलवाया था हमारे व्यूअर्स को, और वहाँ से बहुत अच्छे रनअप दिखाया है। आगे अब देख लेते हैं कि अब क्या स्टेटस है, और संतोष जी से समझ लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए इसके अंदर में। संतोष जी, बीएफ यूटिलिटीज कैसा दिखता है? ठीक है, चार्ट में अगर मैं देखूँ अगर फंडामेंटल को हटा दूँ, क्योंकि अगर फंडामेंटल को मैं लेके आऊँगा इसमें तो शायद मेरा कन्विक्शन उतना डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके फंडामेंटल को देख रहा हूँ। और जहाँ पर कि कंपनी यानी लास्ट ईयर तक जो ईपीएस नेगेटिव था लास्ट ईयर इनका किसी न तरह से, क्योंकि टूल के जो डिस्ट्रप्शन थे कंपनी के थे, और कंपनी का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो 1637 करोड़ के करीब है। 1700 करोड़ का डेट है, इतना मार्केट कैप है, इतना ही कंपनी के ऊपर डेट है, और कंपनी का 370 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा लेवल पे कंपनी 228 करोड़ की कमाई है, कंपनी ने कमाया है। अदरवाइज अगर मैं जो लास्ट ईयर था अगर उसको हटा दूँ और उसके पहले देखूँ कि जब कंपनी के अच्छे टाइम थे तो उस समय कंपनी कैसा कर रही थी, तो 44 करोड़ के करीब 2019 में कंपनी ने कमाया था, 12 रुपये का ईपीएस था। अगर उसको लेके आता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस क्या उसको सपोर्ट करते हैं, तो शायद नहीं। लास्ट ईयर केवल ये चीज दिख रहा है कि 2020 में कंपनी ने एक कैपेक्स किया है 106 करोड़ रुपए का, और 106 करोड़ रुपए का जो कैपेक्स है शायद उसकी अर्निंग आएगी, और उसकी अर्निंग के लेके और मार्केट शायद काफी बुआइंट है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो अर्निंग है इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में, वो अर्निंग ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुकी है सारी चीजें इन्फ्लेशन। अब टेक्निकली हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप देखिए कि टेक्निकली 445 रुपये आपको इम्पोर्टेंट लेवल होंगे, और वहाँ से एक ब्रेकआउट होगा, और उस ब्रेकआउट का टारगेट एटलीस्ट जो है 70-80 रुपये और आपको मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि फंडामेंटल नॉट गोइंग बाय द फंडामेंटल्स बट गोइंग बाय द कह लें कि टेक्निकल्स अगर जाएंगे आप तो 445 के ऊपर लें, और 10 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 70-80 रुपये का मोमेंटम आपको मिल सकता है। अदरवाइज कहाँ पे खराब हो सकती है सिचुएशन, तो वो देखते हैं, तो 400-1500 रुपये के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे आपको क्या करना है बीएफ यूटिलिटीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं। आप सभी जितने भी व्यूअर्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रचित बंसल जी सुमी केमिकल पर जानना चाह रहे हैं आपकी राय। होल्ड किया हुआ है इन्होंने 384 के लेवल से, अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो कह दें कि सुमितोमो केमिकल्स जो है ये जापान की कंपनी, अच्छी कंपनी है, बट लेकिन कंपनी काफ़ी हेड ऑफ द फंडामेंटल्स है, क्योंकि अच्छी कंपनी का कैसे होता है आप समझे कि आप अगर एक प्राइम प्रॉपर्टी जहाँ पे प्राइम लोकेशंस में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके दाम को अगर कहें कि क्योंकि वहाँ पर हर कोई लेना चाहता है,
और जहाँ पर जब डिमांड ज़्यादा आती है तो उसके प्राइसेस ऐसे इन्फ्लेट हो जाते हैं। और तो वैसी ही ये कंपनी है जहाँ पर कि सारे लोग लेना चाहते हैं, तो दाम इन्फ्लेट हो जाते हैं। और अच्छी अच्छी कंपनी में सारा यही होता है, और आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलती है चीज़ें, तो एक्सपेंसिव है स्टॉक, नो डाउट अच्छी कंपनी है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर आपने होल्ड किया हुआ है 395 रुपये एक स्टिक स्टॉप लॉस रखें, और कंपनी के स्टॉक में बने हैं 395 के पीछे जाते हैं तो आप एक बार देख लें। लेकिन इससे आपको मैं कहूँगा कि फिर से आप इसमें आपको एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सुमितोमो केमिकल पे रचित जी आपको क्या करना है, संतोष सर की तरफ से राय आती हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल किमी शर्मा जी का आ रहा है। अगला सवाल जेएम फाइनेंस पर ये राय जानना चाह रही हैं सर। इन्होंने लिया है 108 के लेवल पर, अभी लगभग 92 के आसपास चलता मुझे दिखाई दे रहा है ये, तो इसमें अब इन्हें क्या करना है? थोड़ा लॉस में चल रही हैं ये। देखिए मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है और इनको जो एक्चुअल इनको जो मोमेंटम मिलेगा स्टॉक प्राइस जब तक जो है 102 रुपए के ऊपर नहीं चलता है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा, क्योंकि इन दिनों फाइनेंशियल्स में काफी जो है स्केप्टिज्म है मार्केट में अभी। और जितने भी एनबीएफसी कंपनी है, जो एनबीएफसी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें जो ये फॉलो उठा गया होगा वो काफी मार्केट जो है काफी कॉन्शियस है और बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि इनके एनपीए बढ़ रहे हैं क्या। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नहीं बढ़ रहे हैं, जितनी भी रिपोर्ट इंटरनेट आ रही हैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। और एटलीस्ट जो है बैंक्स का मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कम बढ़ रहे हैं, और अगर बैंक्स का कम बढ़ रहे हैं तो इनके भी फॉलो कम होंगे। और तो जितने भी एनबीएफसी कंपनियां हैं बैंक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके थोड़ा वीकर कह लें कि क्रेडिट जो एक्सपोजर रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारी कंपनियां करनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, और लेकिन इनको मोमेंटम मिलेगा 102 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको इसे थोड़ा और होल्ड करके चलना है, सर की राय आती हुई। संतोष सर इसी समय पे एक बार और थोड़ा सा बैंकिंग पे थोड़ा डिस्कस करना चाहता था, और वो ये समझना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इससे पहले जहाँ जो एक और लाइन से बहुत सारी खराब खबरें आ रही थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, और एक लग रहा था कि बहुत सारे एनपीए जो कोविड के चलते और इन सारी सिचुएशंस के चलते खराब होने वाली हैं कम से कम बैंकिंग के लिए। वहीं इधर हाल में बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जैसे कि एक हम अगर टेलीकॉम सेक्टर में देख लें तो टेलीकॉम सेक्टर में सरकार सपोर्ट करने जा रही है और उस तरीके की कुछ खबरें आ रही हैं उसके चलते, क्योंकि एक बड़ा एक्सपोजर है बैंक्स का वोडाफोन के अंदर में और इस तरीके की टेलीकॉम कंपनीज के अंदर में, तो वो जो एक डर का माहौल बन रहा था वो थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। फिर एक जो आर्बिट्रेशन का जो वो चल रहा था आपके मेट्रो वाला जो रिलायंस का, तो उसके चलते रिलायंस इंफ्रा को और उसको और अनिल अंबानी ने अभी हाल में कहा भी है कि वो सारा पैसा आएगा तो वो सारा बैंक्स को लौटा दिया जाएगा बिना किसी हेयरकट के और बिना किसी नेगोशिएशन के, तो वो एक अच्छी खबर है। तो इस तरीके की बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, उसके चलते क्या बैंक्स में कुछ खास होने वाला है या कहीं एक मौका बनता है क्या? आप कोई ऐसा बैंकिंग का स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं जिसमें अभी देखा जा सकता है ट्रैक किया? देखिए दो तरीके हैं बैंकिंग को जो मैं देख रहा हूँ। पहली चीज जैसे कि पोर्टफोलियो में जब भी अब देखते हैं तो बेस्ट बैंक को लेना चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट बैंक लें। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो एकदम कहते हैं कि राइजिंग फ्रॉम द डस्ट, ऐसी अगर कोई बैंक देखें जो शायद जो जिनको लाभ हो इससे और उनके फाइनेंशियल में काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर है तो उसमें जो बैंकिंग हो सकती है फायदे, उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, येस बैंक है और इंडसइंड बैंक है। इस बैंक को ये तीन बैंक है जिससे कि उनको काफ़ी अच्छे उनके कैश फ्लो बढ़ सकते हैं। और कंपनी अब बस नहीं होने वाली है तो उससे इनके जो लोन है जो हैंग था उस पर हैंड ओवर था कि एनपीए हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। और बेस्ट जो मैनेज बैंक हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, मैं उस पर देख रहा हूँ कि मैं उस पर ज़्यादा बेट लगा हूँ कि एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके जितने भी पेयर्स हैं उससे उनकी लेंडिंग जो भी क्रेडिट आंकने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है बैंक की काफ़ी अच्छी है। उसके लिहाज से उनके एनपीए काफ़ी कम रहते हैं और अपने पेयर्स से कम है। वो बैंक डेफिनेटली इज गोइंग टू डू गुड। पहला बैंक मैं कहूँगा एचडीएफसी बैंक है, और राइजिंग फ्रॉम द डस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो सकता है या इंडसइंड बैंक हो सकता है। ठीक है, इंडसइंड बैंक आज वैसे भी 9-9.5% भाग करके चल रहा है, तो वो शायद एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है ऑलरेडी, और आप कह रहे हैं एचडीएफसी में एक अच्छा मौका है।
ठीक है संतोष सर, इससे पहले कि और सवाल ले लें क्योंकि सवाल बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसमें एक अर्जेंट सवाल है जो मैं भी लेना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। ये है चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का। शायद हमारे कोई नए दर्शक हैं, मैंने जी, पहली बार बिल्कुल नाम सर। देखा है। और शिवानी जी आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन संतोष जी के लिए सवाल है सर, आईटीसी पे सवाल है इनका। इन्होंने तो वैसे ठीक है कि 2 लॉट लिए हुए हैं और उसके हिसाब से पूछना चाह रहे हैं कि 10 दिन और है ट्रेडिंग की और क्या करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मैं वैसे भी आईटीसी समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आईटीसी जितनी तेजी से भागा है और एफएमसीजी में भी हम कुछ एक अच्छी रनअप देख रहे हैं, एक अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आईटीसी को? देखिए, आईटीसी को अगर देखें, इसके पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं जैसे कि आईटीसी के जो बिजनेस फंडामेंटल्स हैं अपने पीएस से काफ़ी कमज़ोर हैं। केवल अगर इनके सिगरेट बिजनेस को निकाल दिया जाए, सिगरेट बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर सिगरेट की बात आती है तो आपके ध्यान में केवल आईटीसी आते हैं या आईटीसी का ब्रांड आता है। अपार्ट फ्रॉम अगर किसी भी ब्रांड की बात करें तो आप कभी भी अगर आप मार्केट में जाते हो, उनके जितने भी ब्रांड हैं वो शायद आपके ध्यान में नहीं आते जब आप परचेज करने जाते हो। तो वो जो ब्रांड पुल है वो अपार्ट फ्रॉम अगर सिगरेट देखें तो कम है। लेकिन कभी कभी अगर आप देखें कि आपके पास अगर कोई एक एसेट है, जैसे लेट्स से कि आपने दिल्ली में ही प्राइम लोकेशन पे जमीन नहीं लेके किसी और लोकेशन पे जमीन ले ली जहाँ के रेट नहीं बढ़ रहे, लेकिन प्राइम लोकेशंस या उस जमीन के आसपास के अगर रेट बढ़ जाएंगे तो इन रिलेटिव सेंस उस जो जमीन के दाम नहीं बढ़ रहे थे वो भी बढ़ना चालू होते हैं, क्योंकि एक रिलेटिव इफेक्ट आता है उसके ऊपर भी, क्योंकि लोग देखते हैं कि सस्ती चीजें अब कहाँ रह गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब महंगी होती जा रही हैं। तो उस लिहाज से अब बहुत दिनों से स्पाइरल कर रही है एक्टिविटी। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिहाज से देखेंगे तो 227 मैं कहूँगा कि आपके दर्शकों ने जो पूछा है अब वहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इनके जो बिजनेस फंडामेंटल में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। 2 ट्रिगर इसमें हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा आईटीसी में जब आप ट्रेड कर रहे हैं। पहला, क्या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी और अपने जो भी इनके वर्टिकल्स हैं जो अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं लेके आ पा रहे हैं, जैसे कि एफएमसीजी अदर्स, और दूसरा एक बिजनेस है होटल बिजनेस, अगर इसको रिवर्स कर देती है कंपनी, इसके भाव यहाँ से भी 100, 150, 200 रुपये भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक इसमें डिफरेंट ट्रिगर आ जाएगा जिससे कि रीरेटिंग कैंडिडेट होगा। दूसरी चीज है कि ये ईएसजी जो भी कंसर्न है लोगों का, जिसमें कि हम एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इशू, गवर्नेंस तो ठीक है, सोशल का जो इशू है इनके साथ वो काफी बड़ा एक इशू है, क्योंकि आप एक सिम सेक्टर में हो और उसमें इसलिए और जो बाहर से जो पैसे आते हैं ऐसी कंपनी में कम आ रहे हैं, क्योंकि ईएसजी का जो पैसा है आप कह रहे हैं कि जितने भी लीगल कंपनियां हैं और ये सिगरेट कंपनी में नहीं आता है पैसे, तो वो एक हैंगओवर रहता है। लेकिन ऐसा कुछ शायद अगर हो मार्केट में, इसका मुझे पता नहीं है, हो सकता है। तो वो ट्रिगर का ध्यान रखें कि कभी भी इनका एफएमसीजी बिजनेस अच्छा करे, होटल करे, टूरिज्म ट्रिगर है या फिर कमर्शियल ट्रिगर है। टेक्निकली मैंने बताया कि 227 इंपॉर्टेंट लेवल। तो संतोष जी, आपने जो मीम्स चलते हैं जिसमें कहा जाता है कि आईटीसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी घोषित कर देना चाहिए, आपने वहीं से आगे बढ़ा करके कह दिया कि ये प्लॉट वो वाला है जो कि इमूवेबल था, लेकिन अब इसका भी समय आ गया और यहाँ पे भी अब डेवलपमेंट शुरू हो गया और ये प्लॉट के प्राइसेस भी भागना शुरू हो गए, तो उसी तरीके से आईटीसी चल रहा है। तो शायद उसी मीम्स का आपने जवाब भी दे दिया इसी के साथ में कि अब आईटीसी वो प्लॉट है जो कि अब प्राइम लोकेशन बनने लग गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन आईटीसी पर। आईटीसी आज 6% के आसपास